ओम शांति। आज हम बाबा की 20 अगस्त 1971 की मुरली को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है सर्वश्रेष्ठ तखत और ताज। इस मुरली में बाबा हम सब बच्चों को समझाने के लिए एक अलग तरीका यूज किए हैं। बाबा ने विशेष करके डबल शब्द को इसमें अंडरलाइन कराया है और ऐसे अलग 10 डबल शब्द को और उसके गुह्यता को हमको बताए हैं, जैसे डबल भट्टी, डबल कोर्स से डबल फोर्स, डबल ताज, डबल तखत, डबल नॉलेज, डबल कर्तव्य, डबल पोजीशन, डबल निशाना, डबल प्राप्ति और डबल तिलकधारी। इन सब के बारे में बताया है और फिर इन सब को कैसे अपने अंदर धारण करेंगे उसके बारे में भी बताया है। बहुत डीप परिभाषा बाबा ने बताई है, तो चलो सुनते हैं। तो बाबा ने कहे हैं कि मधुबन में हम डबल भट्टी करने के लिए जाते हैं। तो डबल भट्टी क्या है? एक है जनरल, दूसरा है पर्सनल। बाबा कहते हैं मधुबन तो है ही भट्टी, लेकिन मधुबन के अंदर भी विशेष कौन सी भट्टी में अपने रहे हुए संस्कार को भस्म करने के लिए आए। मतलब इन जनरल तो भट्टी होती है मधुबन में, लेकिन हमारा क्या टारगेट है, हम पर्सनल क्या टारगेट लेकर के भट्टी कर रहे हैं, तो भी एक अलग एस्पेक्ट बाबा ने बताया है। तो जो भी हम भट्टी करने के लिए जाते हैं ना, तो हम भी अपना पर्सनल इन जनरल के साथ पर्सनल भट्टी, मुझे उसमें क्या प्राप्त करना, वो भी टारगेट ले सकते हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं डबल कोर्स होने के कारण डबल फोर्स भी बढ़ता है, और जैसे डबल फोर्स बढ़ता है वैसे ही सदा अपने को डबल ताजधारी समझ कर चलते रहे, तो ये डबल कोर्स सदैव फोर्स में रहे। नेक्स्ट बताया बाबा ने डबल ताज। वो ताज कौन सा है? एक है लाइट का अर्थात प्यूरिटी का ताज, और दूसरा है संगम युग पर सर्व प्राप्तियां जो होती है, जिस शक्ति द्वारा ही जिम्मेवारी को धारण कर सकते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं जिम्मेवारी का ताज। तो एक हो गया लाइट का क्राउन अर्थात प्यूरिटी का क्राउन, और दूसरा हो गया माइट का क्राउन अर्थात जिम्मेवारी का क्राउन। बाबा कह रहे हैं सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए दोनों ताज, दोनों क्राउन की आवश्यकता है। फिर बाबा कहे डबल ताज भी है तो डबल तखत भी तो चाहिए। तो डबल तखत कौन सा है? एक है बाप दादा के दिल रूपी तखत, और दूसरा है अचल अडल एक रस स्थिति का तखत। बाबा ने कहे अगर इस अचल अडल एक रस स्थिति के तखत पर नहीं बैठते हो तो बाबा के दिल रूपी तखत पर भी नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए अपने को अकाल तखत नसीन समझो। अगर हम स्वयं को भ्रुकुटी के अकाल तखत पर स्थित होता हुआ महसूस करेंगे तो एकरस स्थिति रहेगा, जिसके कारण हम बाप दादा के दिल तखत पर विराजमान हो सकते हैं। तो बाबा कहे फिर डबल ताजदारी भी हो, डबल तखत नसीन भी हो, और बाबा ने डबल नॉलेज भी दे रहे हैं। वो कौन सी है? अलप व बे कहो व रचयिता व रचना कहो। इससे में ही पूरा नॉलेज आ जाती है ना। तो अगर इन दोनों चीजों से हम नॉलेजफुल है तो हम ऑटोमेटिकली पावरफुल बन सकते हैं। इधर बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं है, कमजोर है, तो स्थिति डगमग होती है। तो रचना की भी पूरी नॉलेज को जानना, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जानना सिर्फ सुनने को नहीं कहते हैं, जानना अर्थात मानना और चलना, इसी को कहते हैं नॉलेजफुल। मतलब ज्ञान को हम जान गए माना, उसको मान करके उसी के अनुसार चलते हैं, ये है प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ नॉलेजफुल। पर हम मानते हैं या जानते हैं और चलते नहीं, तो बाबा कहते उसको नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। चलना अर्थात स्वरूप बन जाना उसका। तो फिर आगे बाबा कह रहे हैं ऐसे डबल कर्तव्य में भी रहना सदा। तो डबल कर्तव्य कौन सा है?
बाबा करे सारे दिन में आपका डबल कर्तव्य चलता है, एक है विनाश का और दूसरा है स्थापना का। कुछ विनाश भी करना है, कुछ रचना भी करना है। एक तो सर्विस द्वारा अपनी राजधानी की रचना कर रहे हो और दूसरी बुद्धि में संकल्पों की रचना कर रहे हैं। तो दो भी रचना हुआ। क्या है कि हम जो सर्विस कर रहे हैं भविष्य राजधानी के लिए, और अपने बुद्धि में भी संकल्प की रचना करते हैं, और व्यर्थ संकल्प व विकल्प के विनाश की विधि भी हम समझ गए हैं। तो हो गया रचना और विनाश। ऐसे सो 3 कर्तव्य है। बाबा ने डबल के हिसाब से बोला है, रचना और विनाश। बाबा का अगर सारे दिन इस डबल कर्तव्य में बिजी रहेंगे तो एकर स्थिति ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अगर एकर स्थिति नहीं बनती तो उसका कारण है रचने नहीं आता है या विनाश करने नहीं आता है। फिर बाबा कहे कि ये डबल कर्तव्य भी तब कर सकते हैं जब डबल पोजीशन में रहेंगे। डबल पोजीशन तो कौन सा है? तो एक पोजीशन है कि हम गॉडली चिल्ड्रन हैं, ब्रह्मा कुमार व कुमारियां हैं, यह हुआ साकारी पोजीशन। और दूसरा है निराकारी पोजीशन, हम सभी आत्माओं से हीरो पाठधारी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि साकार के हिसाब से हम ब्रह्मावंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, और निराकार से हम शिववंशी हैं। तो अगर ये दोनों पोजीशन स्मृति में रहेगा तो कर्म और संकल्प दोनों ही श्रेष्ठ हो जाएगा। बाबा का अगर स्वयं को श्रेष्ठ आत्मा अथवा हीरो पाठधारी समझेंगे तो ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जो ईश्वरीय मर्यादाओं के या ब्राह्मण कुल के मर्यादाओं के विपरीत हो। और इसलिए अगर दोनों पोजीशन की स्मृति में रहेंगे तो माया की अपोजिशन खत्म हो जाएगी। फिर बाबा ने कहे, अच्छा डबल निशाना कौन सा है? अगर डबल नशा होगा फिर डबल निशाना होगा। तो एक निशाना है निराकारी निशाना और दूसरा निशाना है निर्विकारीपन का निशाना। तो सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी समझना और निराकारी स्थिति में रहना, साकार में रहते हुए भी अपने को निराकारी समझकर चलना, ये हो गया निराकारी निशाना। इसको बाबा कह रहे हैं कि सोल कॉन्शियस व आत्मा अभिमानी बनने का निशाना। और दूसरा निशाना क्या है? निर्विकारी स्टेज, जिसमें मनसा के भी निर्विकारीपन की स्टेज बनानी पड़ती है। बाबा कहते जैसे हम सारे दिन पुरुषार्थ क्या करते, पवित्र बनने के लिए ना, जब पूरी रीति ये दोनों निशाना आत्मा अभिमानी न बने हैं और निर्विकारी भी नहीं बन सकते हैं, तो निर्विकारीपन का निशाना और निराकारीपन का निशाना, जिसको फरिश्ता कहते हो, कर्मातीत स्टेज को। लेकिन फरिश्ता भी तब बनेंगे जब कोई भी इम्प्योरिटी अर्थात 5 तत्वों की आकर्षित न करे। जरा भी मनसा संकल्प भी इम्प्योर अर्थात अपवित्र का न हो, तब फरिश्तापन की निशाने में टिक सकेंगे। फिर बाबा ने बोले डबल प्राप्ति कौन सा है? एक है अतीन्द्रिय सुख का प्राप्ति, जिसमें शांति और खुशी समाई हुई है। तो बाबा कहते यह संगम युग का वर्ष है ना, अभी जो प्राप्ति है वह फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो डबल प्राप्ति है बाप और वर्षा। तो डबल प्राप्ति बाबा कहे बाप और वर्षा। बाबा कहते ये प्राप्ति सारे कल्प में आपको और कभी नहीं कर सकते हो, ना सारे कल्प में कभी बाबा मिलेगा, ना ये जो भविष्य का वर्षा आप और कोई कल्प में कर सकते हो। इसीलिए इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और फुल नॉलेज फिर कभी नहीं मिल सकती है। तो डबल प्राप्ति है बाप और वर्षा। फिर बाबा करे यह जो सभी दो बातें धारण तब कर सकते, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब अपने को कंबाइंड समझेंगे, एक बाप और दूसरा मैं। कंबाइंड समझने से यह सभी दो बातें हम सहज धारणा कर सकते हैं। बाबा करे जो दो बातें सुनाए ना, उसी का स्मृति स्वरूप बनकर जाना, फिर सुनकर नहीं जाना। सुनना अर्थात मानना और चलना अर्थात स्वरूप बनना। तो ज्ञानी तो हो लेकिन ज्ञान स्वरूप बनकर जाना,
योगी हो लेकिन योग युक्त और युक्ति युक्त बनकर जाना। कितना सुंदर पद। बाबा कह रहे तपस्वी कुमार तो हो लेकिन त्याग मूर्ख भी तो बनकर जाना। ब्रह्मा कुमार तो हो लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्राह्मणों के कुल की मर्यादाओं को जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर जाना। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनो जो आपके एक एक संकल्प वायुमंडल पर प्रभाव डाले। ऐसे पावरफुल बनकर जाना। कितना पावरफुल है बाबा कहे ना पावरफुल, तो बाबा कहते फूल अर्थात क्या होता है, जो फूल होता है ना उसका कभी फील नहीं होता है। तो फूल की निशानी है, एक तो फील नहीं करेंगे, दूसरा फेल नहीं होंगे और फिर फ्ला नहीं रहेगा, मतलब कोई दाग नहीं रहेगा। तो फूल से बाबा क्या बोले, फील, फेल और फ्ला। तो फूल बनकर जाना, इसीलिए भट्टी में आए हो। बाबा कह रहे बहुत पढ़ लिया, अभी इसको प्रैक्टिकल में पढ़कर जाना। पाठ ऐसा पक्का करना जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी पाठ बन जाए। एक पाठ होता है मुख से पढ़ना और एक होता है शिकला। इसलिए बाबा कहे हर चलन आपका एक एक पाठ हो। और फिर बाबा लास्ट डबल वर्ड कहते हैं, डबल तिलकधारी भी बनना है। वो कौन सा तिलक है? एक है आत्मिक स्वरूप का तिलक और दूसरा है निश्चय का तिलक। तो बाबा कहते हैं अमृत बेले रोज कौन सा तिलक लगा? आत्मिक स्वरूप का ना, और दूसरा है विजय का तिलक, जिसको बाबा का निश्चय का तिलक, क्योंकि हम सब विजय रत्न है। हर संकल्प, हर कदम में हमारे विजय और सफलता भरी हुई है। यह विजय का तिलक विक्ट्री है। बहुत सुंदर तिलक है, इसको हम सदा लगा के रखना है। तो आप लोगों का तिलक है विजय और विजयी रूप का। करे मैं विजयी हूं, इसी स्मृति में रहने से कभी भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आपको हिला नहीं सकता है। विजयी हुई पड़ी है। वर्तमान समय अपनी स्थिति डगमग होने का कारण अर्थात सफलता में डगमग दिखाई देते हैं, लेकिन विजय तो हर कर्तव्य में हुई पड़ी है। फिर बाबा एग्जाम्पल दिए, जैसे कोई सीजन की खराबी होती है ना, तो सीजन की खराबी के कारण टेलीविजन में भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसी रीति से अपनी स्थिति के हलचल होने का कारण विजय का अथवा सफलता का स्पष्ट अनुभव नहीं कर पाते हो। वो डीप पॉइंट है। बाबा करे हमको सफलता न मिलने का कारण हमारी स्थिति के हलचल। तो अपनी स्थिति के हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। उलझन के कारण उज्जवल नहीं बन सकते। इसीलिए अपनी स्थिति की हलचल नहीं होगी तो स्मृति क्लियर होगी। बाबा कहते वो होती है तो सीजन क्लियर, और यह है स्मृति क्लियर। अगर स्मृति क्लियर तो सफलता दिखाई देगी। अगर स्मृति क्लियर नहीं, वह अपने ऊपर पूरी केयर नहीं, और केयरफुल काम होने के कारण रिजल्ट भी फुल नहीं दिखाई देती है। इसलिए जितना अपने ऊपर केयर रखते हो उतना क्लियर होते हो। जितना केयर रखेंगे उतना क्लियर होते हैं, और उतना सफलता पुरुषार्थ में व सर्विस में स्पष्ट और समीप दिखाई देगी। टेलीविजन में दूर का दृश्य समीप और स्पष्ट भी होता है ना, इसी रीति से एक रस स्थिति होने के कारण, केयरफुल और क्लियर होने के कारण सफलता समीप और स्पष्ट दिखाई देगी। तो बाबा कहे फिर अगर दो में से एक की भी कमी होगी तो सफलता अनुभव नहीं करेंगे। तो दो बातें बाबा बताए ना। बाबा कह रहे फिर उलझेंगे, फिर कमजोरी की भाषा होती है ना, क्या करे, यह कैसा होगा, यह भाषा हो जाएगा। इसीलिए दोनों ही बात धारण करते जाएंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। और फिर बाबा की सफलता इतने समीप आएगी जैसे गले में माला कितनी समीप आ जाती है, तो सफलता भी गले की माला बन जाएंगे। तो ऐसे बाबा ने आज हमको डबल का 10 बातें बताए हैं, और बाबा कह रहे हैं इस 10 बातें को धारण करने के लिए कंबाइंड स्वरूप बन जाओ, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनो। तो उसको जस्ट हम रिवाइज करेंगे। पहले बाबा ने बोले डबल भट्टी, एक है जनरल, दूसरा है पर्सनल। सेकंड है डबल कोर्स से डबल फोर्स भरेंगे। तीसरा है डबल ताज, एक है प्यूरिटी का ताज, लाइट का ताज, और दूसरा है
जिम्मेवारी का ताज, माइट का ताज। फिर चौथा बाबा ने बोले डबल तखत, एक है बाप दादा के दिल तखत और दूसरा है अचल अडोल एक स्थिति का तखत, हुआ जिसको कहेंगे भ्रुकुटी के तखत। फिर बाबा ने डबल नॉलेज दिए, अलफ और बे, व रचयिता और रचना। फिर बाबा ने डबल कर्तव्य बताए, रचना और विनाश, व स्थापना और विनाश। और सेवेंथ बताया बाबा डबल पोजीशन, एक है साकारी रूप में हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है और निराकार पोजीशन में हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और आठवां क्या था, डबल निशाना, एक है निराकारीपन का निशाना और दूसरा है निर्विकारीपन का निशाना। नाइन्थ था डबल प्राप्ति, बाप और वर्षा। और लास्ट 10th में था डबल तिलकधारी, एक है आत्मिक स्वरूप के तिलकधारी और दूसरा है निश्चय व विजय का तिलक। तो ऐसे 10 शब्द बाबा ने डबल का शब्द हमको बताए हैं और इन 10 डबल के शब्द को धारण करने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा, बाबा के साथ कंबाइंड होना पड़ेगा। अच्छा जी, ओम शांति, थैंक यू।